नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। कभी आप शांत मन से सोचिए कि इस डेमोक्रेसी में आपको अपनी प्रतिभा साबित करने का प्लेटफॉर्म कहां मिलता है, और अगर वही प्लेटफॉर्म माफिया के कब्जे में हो जाए, वही प्लेटफॉर्म नेताओं के कब्जे में हो जाए, वही प्लेटफॉर्म अधिकारियों के कब्जे में हो जाए, तो फिर इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। जी, हम बात प्रतियोगिता परीक्षा की कर रहे हैं, जिसके सहारे देश की पूरी ब्यूरोक्रेसी चल रही है। देश का डेवलपमेंट का सारा जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन आज उसमें सॉल्वर गैंग, परीक्षा का सेटिंग करने वाला गैंग, मतलब सबसे बड़ा जो माफिया तंत्र हो सकता है आजकल परीक्षा के फील्ड में सक्रिय है। हजारों करोड़ का बिजनेस है उन लोगों का। हालांकि भारत सरकार ने काबिल तारीफ फैसला लिया है कि इस तरीके के मामले में अब जो गिरफ्तारी होगी उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। चलना भी चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो प्रतिभा को रोकता है, जो टैलेंट को रोकता है, जो गांव गरीब के बच्चों को सिर्फ इसलिए नौकरी से बाहर होना पड़ रहा है कि पैसे वाले लोग पैसे देकर नौकरी ले लेते हैं। यूपी गरमाया है सिपाही बहाली को लेकर, वहाँ प्रश्न पत्र लिखकर आखिरकार जोगी को झुकना पड़ा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है, जिस खबर को मैंने ही चलाया था। याद करिए, बिहार में सिपाही बहाली के दौरान किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ और कितने बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र की बिक्री हुई थी। याद है ना, हम खबर चलाए थे, कोई मीडिया हाउस खबर नहीं चला रही थी। डंके की चोट पर हम खबर चलाते गए, आखिरकार सिंघल को हटना पड़ा। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, उस जांच में जो चीजें सामने आई है कि इस खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सिंघल का वो घर है जिस घर से इस सारे खेल का ताना बाना रचा गया था। खुद सिंघल जहाँ प्रश्न पत्र छप रहे थे वहाँ 3 बार विजिट किए। जो प्रश्न पत्र वाले जो छापने वाले जो एजेंसी है, वो एजेंसी पहले से दीवार है। यूपीपीएससी में, मतलब उत्तर प्रदेश का जो वहाँ जो सर्विस कमीशन है, उसके प्रश्न पत्र लीक मामले में इसके कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कलकत्ता के जिस प्रेस में इन्होंने क्वेश्चन छपाया, फिर भी ये जनाब वहीं गए क्वेश्चन छपाने के लिए। अब आप समझ लीजिए। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी पुलिस सिंघल पर हाथ डालने से बच रही है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय का अभी भी सिंघल को लेकर थोड़ा सॉफ्ट आचरण दिख रहा है और इसी का लाभ सिंघल को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा गुनाहगार, जिसने पूरे प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान खुल्लम खुल्ला खेल खेला, और उस पर पुलिस हाथ डालने से बच रही है। और अगर ऐसा है तो फिर नीतीश के रहने या नहीं रहने का मतलब क्या? नीतीश जो बार बार कहते हैं कि हमारा चेहरा बेदाग है, लेकिन सिंघल मामले में तो साफ दिख रहा है कि नीतीश जी चेहरा आपका बेदाग नहीं रहा, दागदार हो गया है, जिस तरीके से सिंघल को बचाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, और भी याद होगा जिस समय में एक गया एसएसपी के मामले में जब चीज़ें चलनी शुरू हुई थी, तो आप ही ने कहा था अब तो ये रिटायर होने वाले हैं, आप छोड़ दीजिए इसको। अगर उस वक्त सिंघल जेल जाता, उस मामले में सस्पेंड होता, कार्रवाई होती, तो आज बिहार के लाखों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। क्योंकि आपने एक भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया और अब चीज़ें सामने हैं। देख लीजिए अब कब कार्रवाई होती है। अब तो बहुत कुछ चीज़ एस्टेब्लिश हो चुका है कि इस खेल में सिंघल ने ऐसे प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया है जो पहले से दीवार है, पहले से उसके अधिकारी जेल जा चुके हैं, पहले से उन पर प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के यहाँ से प्रश्न पत्र छपवा रहे हैं। इससे स्पष्टता के साथ आपके नियत को कहने की जरूरत क्या है? आपका तो सब कुछ सामने आ गया है। लेकिन सैया भेल कोतवाल तो डर का आएगा, क्योंकि उसी सैया के बदौलत ये इस तरीके का खेल खेलना शुरू किए थे। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये बिहार है, कहीं न कहीं से आवाज़ उठेगी। और जब आवाज़ उठनी शुरू हो गई
तो नीतीश तो फिर अपने बाप का भी नहीं है। वो अपने दामन पर दाग लगने नहीं देंगे, वो उनका एक अपना तरीका है। भले वो पर्दे के पीछे के खेल में कहीं न कहीं उनकी भूमिका रहती है, लेकिन अपने ऊपर दाग लगने नहीं देता है। लेकिन अब सवाल तो है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और इस पर सरकार चुप क्यों है। और चुप है तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सिंघल को सरकार मतलब मुख्यमंत्री का सचिवालय या मुख्यमंत्री खुद तो नहीं बचा रहे हैं।